नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमारे कल के 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले अनेक दर्शकों ने हमारे अनुरोध पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जो दर्शक आज पहली बार हमारा बुलेटिन देख रहे हैं या जो पुराने दर्शक अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको रोजाना खबरों की सूचना मिलेगी और हमें बेहतर समाचार प्रस्तुत करने की प्रेरणा। चलो अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार की बागवानी महोत्सव में हिस्सा लेकर जीते हजारों के पुरस्कार। 6 से 8 फरवरी तक होगा आयोजन। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे होगा समय। बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के पदों में हुआ इजाफा। कुल पदों की संख्या हुई 25,311। आवेदन की अंतिम तिथि में भी हुआ बदलाव। पटना का स्टेडियम बनेगा विश्व स्तरीय। 24 महीने में पूरा होगा निर्माण। बिहार के युवा क्रिकेटरों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण। फरवरी माह से रविवार को भी खुलेंगे जमीन निबंधन कार्यालय। केवल महाशिवरात्रि पर रहेगी छुट्टी। लंबित मामलों का निपटारा होगा तेज। बजट से पहले बिहार सरकार की केंद्र से बड़ी मांगे। नई इंडस्ट्री लगाने पर दिया जोर। बाढ़ से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग शामिल। 5 साल में बाल श्रम मुक्त होगा बिहार। पटना के दशरथ मांझी श्रम संस्थान में आयोजित हुई कार्यशाला। अब तक 581 बच्चों को करवाया गया मुक्त। आज होगा भारत और न्यूजीलैंड का निर्णायक मुकाबला। 3-1 से आगे चल रही है भारतीय टीम। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगा प्रसारण। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 खबरों की ओर। आरआरबी ग्रुप डी के पदों पर भर्ती आज से दोबारा हुई शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 22,000 ग्रुप डी पदों के लिए नई आवेदन तिथि के साथ फ्रेश शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन अब 31 जनवरी से 2 मार्च 2026 तक www.rrbapply.gov.in पर होंगे। पहले यह अवधि 21 जनवरी से 20 फरवरी थी। विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। भर्ती में ट्रैक मेंटेनर समेत विभिन्न पद शामिल है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। चयन सीबीटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल से होगा। सीबीटी में 100 प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। चयनितों को लेवल 1 पर 18,000 वेतन मिलेगा। अगर आप भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लिख पढ़ ऐप पर मौजूद है आरआरबी एग्जाम के फ्री सैंपल्स और ये एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर मौजूद है। बिहार के बागवानी महोत्सव में हिस्सा लेकर जीते हजारों के पुरस्कार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में उन्नत बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में बागवानी महोत्सव 2026 का आयोजन गांधी मैदान पटना में 6 से 8 फरवरी 2026 तक सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया जाएगा। ये महोत्सव बागवानी उत्पादों के प्रदर्शन का मंच है, जिसमें सब्जी, फल, मशरूम, शहद, पान, औषधीय व सुगंधित पौधे, कटे फूल, सजावटी पौधे, चित्रकला व क्विज प्रतियोगिता भी शामिल है। प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000, 4,000 और 3,000 रुपए दिए जाएंगे। पंजीकरण horticulture.bihar.gov.in या फिर क्यूआर कोड से संभव है। अंतिम तिथि इसके लिए 1 फरवरी 2026 है। पटना का स्टेडियम बनेगा विश्व स्तरीय। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम अब पूरी तरह से पुनर्निर्मित होने जा रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की बीसीए ने 498 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंप दी है। ये स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जाएगा, जिसमें 9 से 16 सेंटर विकेट और आधुनिक तकनीक शामिल होगी। निर्माण 24 महीने में पूरा होगा। हालांकि मेट्रो, एसएआई ट्रेनिंग सेंटर और कदमकुआं थाना जैसी बाधाओं का समाधान करना होगा। नई सुविधाओं से बिहार के युवा क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा और राज्य को वैश्विक खेल मानचित्र पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। राज्य विश्वविद्यालयों को वेतन भुगतान के लिए 310 करोड़ हुए जारी। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों को जनवरी वेतन और नए भुगतान के लिए कुल 310.32 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें 139.87 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन के लिए तथा 170.46 करोड़ रुपए गैर वेतन मद के लिए है। सभी 13 विश्वविद्यालयों को वेतन मद दी गई, जबकि गैर वेतन मद 11 विश्वविद्यालय को ही मिली। तिलका मांझी भागलपुर और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय को इसमें शामिल नहीं किया गया। पटना, मगध, बीआरए बिहार, जयप्रकाश वीके सिंह, बीएन मंडल, ललित नारायण मिथिला, कामेश्वर दरभंगा, संस्कृत पाटलिपुत्रा, पूर्णिया और मुंगेर विश्वविद्यालयों को अलग अलग राशि वितरित की गई। बजट से पहले बिहार सरकार की केंद्र से बड़ी मांगे।
केंद्रीय बजट से पहले बिहार सरकार ने मोदी सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगे रखी है। राज्य सरकार का फोकस रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और बाढ़ राहत पर है। नीतीश सरकार ने बिहार में नई इंडस्ट्री लगाने, खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और इसके लिए विशेष पैकेज देने की मांग की है। इसके साथ ही कोसी, गंडक और बागमती नदियों से होने वाली बाढ़ से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज और नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। इसके अलावा बिहार ने विकास और योजनाओं के लिए अधिक कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। सीतामढ़ी के 35 गांव रामजानकी पथ में हुए शामिल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने रामजानकी पथ के लिए सीतामढ़ी के कुल 35 गांवों की सूची जारी की है। ये मार्ग अयोध्या से शुरू होकर गोपालगंज, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए नेपाल के जनकपुर तक जाएगा और मार्ग में परसौनी, रीगा, बथनाहा, परिहार, सुरसंड और सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के गांव शामिल है। 146 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क निर्माण का डीपीआर तैयार हो चुका है और अनुमानित लागत लगभग 2100 करोड़ रुपए है। मार्ग पर मां जानकी की प्राकट्य स्थली, पुनौरा धाम मंदिर, हलेश्वर नाथ महादेव और पथम पाकड़ धाम भी शामिल होंगे। ये सड़क पर्यटन और संपर्क को बढ़ावा देगा। फाइलेरिया मुक्त बिहार के लिए 10 फरवरी से अभियान होगा शुरू। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 से 27 फरवरी तक फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी लोगों को दवा अवश्य लेनी है और फाइलेरिया से बचाव के लिए नियमित सफाई, घाव और त्वचा की देखभाल, पैरों को उठाकर बैठना, नियमित व्यायाम और चलते समय चप्पल पहनना जरूरी है। बुखार या दर्द होने पर व्यायाम न करें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है। यह अभियान लोगों को स्वस्थ और फिट रहने के लिए जागरूक करने तथा फाइलेरिया जैसी बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। जाने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है क्यों जरूरी। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ बनवाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी वैलिडिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। आमतौर पर लाइसेंस 20 साल या 40 साल की उम्र तक वैध होता है। 40 साल के बाद इसे हर 10 साल और 50 साल के बाद हर 5 साल में रिन्यू करना आवश्यक है, ताकि चालक शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहे। लाइसेंस एक्सपायर होने पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, जिसके भीतर रिन्यू कराने पर अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगता। 30 दिन बाद रिन्यू कराने पर जुर्माना बढ़कर 1500 रुपए तक भी हो सकता है। समय पर चेक और रिन्यू करना बेहतर है। फरवरी माह से रविवार को भी खुलेंगे जमीन निबंधन कार्यालय। बिहार सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री कराने वालों को बड़ी राहत देते हुए फरवरी महीने में रविवार को भी निबंधन कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। महाशिवरात्रि की छुट्टी को छोड़कर पूरे महीने रजिस्ट्री से जुड़े सभी काम किए जा सकेंगे और इससे नौकरी पेशा और व्यस्त लोगों को खास फायदा होगा और कार्यालयों में भीड़ कम होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे लंबित मामलों का निपटारा तेज होगा, राजस्व भी बढ़ेगा। विभाग ने लोगों से दस्तावेज पूरे रखने की अपील की है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के पदों में हुआ इजाफा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 में एक बार फिर 809 पद बढ़ाए हैं, जिससे कुल वैकेंसी की संख्या 25,311 हो गई है। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर रजिस्ट्रेशन व फीस जमा करने की तारीख 13 फरवरी 2026 और फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 कर दी गई है। 12वीं पास उम्मीदवार पात्र है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल है। अब तक करीब 33 लाख आवेदन आ चुके हैं और बार बार तिथि बढ़ने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। जाने हेडफोन जैक के अनोखे और चौंकाने वाले इस्तेमाल। आज के समय में 3.5 mm हेडफोन जैक को लोग सिर्फ ऑडियो सुनने तक सीमित मानते हैं, जबकि इसकी क्षमताएं कहीं ज्यादा है। सही गैजेट्स के साथ ये फोन को रिकॉर्डिंग डिवाइस, पेमेंट मशीन, रेडिएशन डिटेक्टर या फिर कंट्रोल सिस्टम में बदल सकता है। IRIG जैसे डिवाइस से म्यूजिक रिकॉर्डिंग में मदद करते हैं। स्क्वायर कार्ड रीडर से पेमेंट ली जा सकती है। स्मार्ट गीजर प्रो रेडिएशन मापता है और सर्वो ड्राइव मोटर व LED कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि पैरानॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए घोस्ट डिटेक्टर माइक्रोफोन भी मौजूद है। हेडफोन जैक आज भी बेहद उपयोगी और दिलचस्प पोर्ट है। बिहार को लंबित सड़क परियोजनाओं पर केंद्र ने किया तलब। केंद्र सरकार ने बिहार की लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार को तलब किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पथ निर्माण विभाग से उन परियोजनाओं की सूची मांगी है जिन पर काम शुरू नहीं हो सका। मंत्री नितिन गडकरी 16 से 17 फरवरी को दिल्ली में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें 100 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं पर खास नजर रहेगी। बैठक में स्वीकृत टेंडर हो चुकी लेकिन अवार्ड या निर्माण शुरू न हो सकी योजनाओं और मौजूदा NH के रखरखाव की समीक्षा होगी। कई बाईपास, पुल और आरओबी परियोजनाओं को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। माघ पूर्णिमा पर पटना प्रशासन ने नाव परिचालन पर लगाया प्रतिबंध।
पटना जिला प्रशासन ने माघ पूर्णिमा यानी कि 1 फरवरी 2026 के अवसर पर बड़ा निर्णय लेते हुए सरकारी कार्यों में लगी नावों को छोड़कर सभी प्रकार के नाव परिचालन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम त्यागराजन एसएम ने आदेश उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और भीड़ प्रबंधन, यातायात सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के लिए दंडाधिकारी, पुलिस, स्पेशल मोबाइल टीम और रिवर पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है। नदी घाटों को सेक्टरों में बांटकर 8 एसडीआरएफ टीम, मोटर बोट, गोताखोर और जवानों की तैनाती की गई है। सभी अधिकारियों को सतत निगरानी और आपात नंबरों पर सूचना देने के निर्देश है। विजय सिन्हा ने भूमाफियाओं को दी चेतावनी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमाफिया, दलालों और बिचौलियों को चेतावनी दी है और कहा है कि वे कफन बांधकर चलते हैं, इसलिए किसी से नहीं डरते। उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरना है। उन्होंने भूमि सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभागीय पहल को जनता हित में बताया और सहयोग की अपील की। 31 जनवरी यानी कि आज दरभंगा में जन कल्याण संवाद आयोजित होगा, जिसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन और मापी से जुड़े मामलों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी, ताकि भूमि विवादों में कमी आए और आम जनता को समय पर न्याय मिल सके। पंकज त्रिपाठी ने पैतृक गांव पहुंचकर दी अपनी मां को श्रद्धांजलि। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जिन्हें कालीन भैया के नाम से भी जाना जाता है, अपनी मां की बरसी पर गोपालगंज के पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे। उन्होंने गांव में सादगी और अपनापन दिखाते हुए न केवल मां को श्रद्धांजलि दी, बल्कि ग्रामीणों के बीच बैठकर पुराने दिनों की यादें भी ताजा की। वसंत पंचमी के बाद फगुआ की मस्ती में उन्होंने हारमोनियम और ढोलक की थाप पर ग्रामीणों के साथ गीत भी गाए। साधारण वेशभूषा में पंकज ने अपनी पहचान को भूलकर गांववासियों के बीच सहजता से समय बिताया। वे अक्सर अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गांव के संस्कारों को ही देते हैं। पटना नीट छात्रा केस में डीजीपी हुए सख्त। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के संदिग्ध मौत के मामले में बिहार पुलिस ने गंभीर कदम उठाए हैं। डीजीपी स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आईजी, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में अब तक जुटाए गए तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स, डिजिटल प्रमाण और गवाहों के बयान पर चर्चा हुई। डीजीपी ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का निर्देश दिया और जांच में किसी प्रकार की लापरवाही न करने को कहा। पुलिस परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर बांग्लादेशी महिला समेत 5 गिरफ्तार। 45वीं वाहिनी एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर कुनौली चेक पोस्ट पर 5 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पोस्ट कमांडर सहायक उप निरीक्षक संजय कुमार ने संदिग्धों को देखा और उन्हें चेक पोस्ट पर बुलाकर पहचान दस्तावेज जांचे। पकड़े गए लोग हैं एती अख्तर, जो कि 28 वर्षीय है, बांग्लादेश के, मोहम्मद शाकिब, प्रमोद प्रसाद, मोहम्मद बिलाल और रमेश कुमार। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वे सभी नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। शाकिब ने एती अख्तर से 3 साल पहले जॉर्डन में शादी होने का दावा किया, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। सभी को थाना कुनौली भेजा गया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में 31 जनवरी यानी कि आज मौसम सामान्य से थोड़ा ठंड रहने और सुबह व शाम घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हाल की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है, जिससे कई जिलों में दृश्यता कम हो सकती है। उत्तरी भागों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलेगी, जबकि दिन में धूप निकलने से मौसम कुछ आरामदायक महसूस होगा। न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बूंदाबांदी संभव है और कोहरे के कारण सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। डीडीयू पटना पैसेंजर ट्रेन से शराब की बड़ी खेप हुई बरामद। डीडीयू पटना पैसेंजर ट्रेन के इंजन से भारी मात्रा में शराब बरामद होने से रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरपीएफ ने इंजन की छत और अन्य हिस्सों में 60.585 लीटर शराब, जिसकी कीमत लगभग 43,100 रुपए बताई जा रही है, छिपाकर रखी हुई मिली। इससे पहले भी इसी ट्रेन और डाउन ब्रह्मपुत्र मेल की एसी बोगी से शराब बरामद हो चुकी है और घटनाओं से रेल कर्मियों की संभावित संलिप्तता पर चर्चा तेज हुई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आरपीएफ और जीआरपी ने जांच तेज की है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें भी बनाई है। 5 साल में बाल श्रम मुक्त होगा बिहार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाल श्रम को राज्य और देश के लिए बड़ा अभिशाप बताया और अगले 5 वर्षों में बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा। पटना के दशरथ मांझी श्रम संस्थान में आयोजित कार्यशाला में शिक्षा, समाज और सरकार के अधिकारी एक मंच पर आए। बच्चों को मजदूरी की जगह स्कूल और खेल का मैदान देने पर जोर दिया गया। बाल श्रमिक आयोग ने कहा कि हर बच्चे की पढ़ाई और खेल जरूरी है। गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम की मुख्य वजह है। 2024-25 में 1213 और 2025-26 में अब तक 581 बच्चों को मुक्त करवाया गया है। आज होगा भारत और न्यूजीलैंड का निर्णायक मुकाबला।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर है। भारत 3-1 से आगे है, लेकिन विशाखापट्टनम में मिली हार के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिरी मैच में कोई ढिलाई नहीं चाहेंगे। 31 जनवरी यानी कि आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम है। घरेलू मैदान पर खेल रहे संजू सैमसन के लिए मैच खास रहेगा। मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1923 में सोमनाथ शर्मा का जन्म हुआ था। ये परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद थे। 1975 में भारतीय अभिनेत्री प्रीति जिंटा का जन्म हुआ था। 2020 में दिलीप कौर तिवाना का निधन हुआ था। ये पंजाबी की प्रतिष्ठित बहुचर्चित अग्रज लेखिका थी। 1961 में श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ था। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 2000 में KN सिंह का निधन हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता थे। बजट से पहले शेयर बाजार में आई गिरावट। भारतीय शेयर बाजारों में बजट से ठीक पहले यानी कि शुक्रवार को 30 जनवरी को गिरावट देखी गई। BSE सेंसेक्स 296.59 अंक या 0.36% टूटकर 82,269.78 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 98.25 अंक या फिर 0.39% गिरकर 25,320.65 पर बंद हुआ। इस गिरावट के साथ पिछले 3 दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया और हालांकि पूरे कारोबारी हफ्ते में बाजार सकारात्मक रहा और दोनों प्रमुख सूचकांक BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगभग 1% की बढ़त के साथ हफ्ता समाप्त हुए। निवेशकों ने बजट को लेकर सतर्क रुख अपनाया। संदिग्ध कॉल और संदेशों की चक्षु सुविधा पर करें रिपोर्ट। हाल ही में अगर आपको KYC की समय सीमा समाप्त होने, सिम, गैस, बिजली कनेक्शन से संबंधित धोखाधड़ी या फिर किसी सरकारी अधिकारी का रूप धारण करने के प्रयास में कोई SMS कॉल या WhatsApp संदेश मिला है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसे संदेश अक्सर ठगी या व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए भेजे जाते हैं और इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तुरंत चक्षु सुविधा पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। रिपोर्ट करने से संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने और आगे की ठगी को रोकने में मदद मिलती है। सतर्क रहना और संदिग्ध संदेशों को साझा करना सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। बिहार के 2 IPS अफसर को मिली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। बिहार कैडर के 2 IPS अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें विरमित कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है और आतंकवाद निरोधक दस्ता के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव मिश्रा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है, जिसके बाद उनकी सेवाएं गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। वहीं अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस महानिरीक्षक दलजीत सिंह को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF में महानिरीक्षक बनाया गया है और बिहार सरकार ने दोनों अधिकारियों को केंद्रीय सेवा के लिए औपचारिक रूप से मुक्त कर दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के रेशम नगर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? A भागलपुर, B पटना, C वैशाली या फिर D कटिहार। इसका सही जवाब है A भागलपुर। हमारा दूसरा सवाल है, पटना पुस्तक मेले का पहला आयोजन किस वर्ष में हुआ था? A 1980, B 1965, C 1985 या फिर D 2000। इसका सही जवाब है C 1985। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस शहर में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक आयोजित की गई? A कोच्चि, B कांडला, C दिल्ली या फिर D पटना। इसका सही जवाब है A कोच्चि। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किसने पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? A रांची रॉयल्स, B हैदराबाद तूफान, C दिल्ली ड्रैगन्स या फिर D कलिंगा लांसर्स। इसका सही जवाब है D कलिंगा लांसर्स। हमारा पांचवा सवाल है, महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 इनमें से किसने लॉन्च किया है? A मध्य प्रदेश, B शिक्षा मंत्रालय, C बिहार या फिर D नीति आयोग। इसका सही जवाब है D नीति आयोग। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है धर्मेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, गीता देवी, प्रयाग सिंह, विजय घायल, अनवर करीम खान, ललन मंडल, सूरज रॉय, संजय कुमार शर्मा, नवीन कुमार, आनंद कुमार, ब्रजमोहन राय, ललित कुमार, रंजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, मृणाल ठाकुर, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, जगन्नाथ शाह, कृष्णा प्रसाद, बबलू कुमार,
दयानंद सिंह, अशोक कुमार, राजेंद्र तांती, श्रवण कुमार, आयुष राज सिंह, वीरेंद्र मंडल, मनोज दास, पंचानन सिंह और हिमांशु शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हाल के दिनों में आपके क्षेत्र में ठंड में बढ़ोतरी हुई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।